जय श्री राम दोस्तों। तो आज है 18 जुलाई 2025 दिन शुक्रवार और अब मध्य प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों की 18 जुलाई 2025 से 20 जुलाई 2025 की खबरें विस्तार से। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट कर जरूर बताएं कि आप वीडियो कहां से देख रहे हैं। पदोन्नति पर सुनवाई टली, सरकार ने पेश किया जवाब। 9 साल बाद शासकीय सेवकों को दी जाने वाली पदोन्नति के मामले में मंगलवार को हाईकोर्ट में सुनवाई टल गई। अब नई तारीख तय होगी। उधर सरकार ने हाईकोर्ट में अपना जवाब दाखिल कर दिया है। इसमें पदोन्नति नियम 2002 व 2025 का तुलनात्मक ब्यौरा है। अधिकारियों का कहना है कि हाईकोर्ट की मंशा का पालन कर जवाब दाखिल किया है। नए पदोन्नति नियमों को भोपाल निवासी स्वाति तिवारी और अन्य की ओर से चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ताओं ने दलील दी है कि 2002 के नियमों को हाईकोर्ट द्वारा आरबी राय के केस में समाप्त किया जा चुका है। इसके विरुद्ध सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की है। सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं। मामला लंबित होने बावजूद सरकार ने नए नियम बनाकर पदोन्नति देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अगले 3 साल में प्रदेश के 7.5 लाख कर्मचारियों का डीए होगा 74 से 94%। मध्य प्रदेश सरकार पहली बार 3 साल का रोलिंग बजट तैयार करने जा रही है। इस बजट की झलक आगामी 2026-27 के बजट में होगी। इसमें सरकार के पास उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के हिसाब से खर्च होगा। राज्य सरकार के सकल घरेलू उत्पाद के खर्च की सीमा 3.5 होगी। खर्च इतना ही होगा जितना कर्ज लेने की सीमा केंद्र ने तय की है। अगले 3 सालों में महंगाई के हिसाब से कर्मचारियों का डीए 94% होगा। 7.5 लाख कर्मचारियों के वेतन और 5 लाख पेंशनर्स की पेंशन में खर्च को हर साल 3% बढ़ाया जाएगा। कार्यालयों का खर्चा भी जुड़ा रहेगा। इस साल का यह खर्च 64,000 करोड़ रुपए है। वित्त विभाग की 3 साल का रोलिंग बजट तैयार करने के लिए इसी महीने 28 जुलाई से बैठकें शुरू होगी। संविदा कर्मचारियों के वेतन में 4% की वृद्धि का प्रावधान होगा। 45,000 शिक्षकों में से सिर्फ 7,000 शिक्षकों का ही स्वैच्छिक तबादला। प्रदेश में स्कूली शिक्षकों के ट्रांसफर में जमकर फर्जीवाड़ा हुआ है। शिक्षकों का तबादला 2 तरह से होता है, पहला प्रशासनिक और दूसरा स्वैच्छिक। इस बार एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर आवेदन करने वालों के स्वैच्छिक तबादले 17 जून तक होने थे। करीब 45,000 शिक्षकों ने आवेदन किए, लेकिन सिर्फ 7,000 शिक्षकों के ही तबादले इसके जरिए हुए, वो भी अंतिम तिथि बीतने के बाद। बता दें कि इसमें पहुंच और पैसा भी खूब चला। कोई मिलाकर कहे तो लोक शिक्षक संचालनालय के अफसरों ने प्रशासनिक तबादले ही किए। अफसरों ने इसमें अपने बचाव का रास्ता भी निकाल लिया। उन्होंने तबादला आदेश पर न स्वैच्छिक लिखा न प्रशासनिक, ताकि यह फर्जीवाड़ा पकड़ में न आए और अदालत में चुनौती न दी जा सके। 1 महीने चली ट्रांसफर प्रक्रिया में कई खामियां मिली। लोक शिक्षक संचालनालय ने सबसे ज्यादा ट्रांसफर 19 और 20 जून को किए, यानी अंतिम तिथि बीतने के 2 दिन बाद। विभागीय जानकारी के अनुसार स्वैच्छिक ट्रांसफर के लिए आवेदन करने वाले करीब 38,000 शिक्षकों की कोई सुनवाई नहीं हुई। स्कूलों में शिक्षकों की जानकारी लिए बिना ही धड़ल्ले से ट्रांसफर किए गए। कई स्कूलों में जहां पहले से शिक्षक मौजूद थे, वहां नए शिक्षकों की तैनाती कर दी। पोर्टल पर रिकॉर्ड अपडेट नहीं हुआ तो वेतन नहीं निकाल पाएंगे कर्मचारी। इंदौर जिले में 5% अधिकारी कर्मचारी ऐसे हैं जिन्होंने राज्य शासन के आदेश के बाद भी अपना समग्र आईडी और IFMIS अपडेट नहीं कराया। यदि जुलाई में अपडेशन नहीं हुआ तो ये सभी कर्मचारी वेतन नहीं निकाल पाएंगे। इस संबंध में कलेक्टर ने भी आदेश जारी किए हैं। दरअसल वेतन भत्ते कटौती या अन्य वित्तीय डेटा रिकॉर्ड करने के लिए राज्य शासन ने सभी शासकीय सेवकों की जानकारी एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली पोर्टल पर अपडेट करने के निर्देश जारी किए। इसके अलावा इन सभी का समग्र आईडी भी अपडेट करना है। अब आयुक्त लेखा एवं कोष के साथ कलेक्टर ने आदेश जारी किए हैं कि जुलाई में अपडेशन नहीं हुआ तो उसका वेतन नहीं निकलेगा। इस मामले में जिला कोषालय अधिकारी मोनिका खटारे ने बताया
इस संबंध में दिसंबर में शासन ने आदेश दिए थे। 95% शासकीय सेवकों का डेटा प्रोसेस हो चुका है, 5% बचा है। शिक्षक भर्ती गेस्ट टीचर्स को 50% आरक्षण के नियम को कोर्ट में चुनौती। शिक्षक भर्ती के लिए प्रदेश सरकार द्वारा संशोधित किए भर्ती नियमों को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। 27 दिसंबर 2024 को एक संशोधन कर अतिथि शिक्षकों को 50% आरक्षण दिया गया है। इसको लेकर हाईकोर्ट की डबल बेंच ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। साथ ही 27 दिसंबर 2024 के बाद आने वाली भर्ती पर एक बंधन लगा दिया, जिससे तमाम भर्तियां इस याचिका के अधीन होगी। एडवोकेट दिनेश चौहान ने हाईकोर्ट को बताया कि अतिथि शिक्षकों को 50% रिजर्वेशन देना संविधान के प्रावधानों के खिलाफ है। अतिथि शिक्षकों के रखने की व्यवस्था में आरक्षण नियमों का पालन नहीं किया जाता। ज्यादातर उन लोगों का शिक्षकों में चयन होता है जिनका जुगाड़ होता है या जिनकी पहुंच होती है। ऐसे में 50% भर्तियां सीधे तौर पर अतिथि शिक्षकों को देने का अर्थ है कि बीएड, डीएलएड किए हुए लाखों गैर अतिथि शिक्षक उम्मीदवारों का नुकसान करना, जबकि पहले से ही अतिथि शिक्षकों के लिए 25% रिजर्वेशन उपलब्ध है। इस मामले में अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद होगी। बताया कि नए भर्ती नियम से अनारक्षित वर्ग के गैर अतिथि शिक्षकों को सबसे ज्यादा नुकसान होगा। संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने की स्थायी के समान महंगाई भत्ता देने की मांग। राजधानी में महंगाई के दौर में संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए उन्होंने स्थायी कर्मचारियों के समान ही महंगाई भत्ता दिए जाने का मामला उठाया है। मध्य प्रदेश सरकार स्थायी स्वास्थ्य कर्मचारियों का वेतन और सुविधाएं बढ़ा रही है, लेकिन राज्य के विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों में कार्यरत संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों से सौतेला व्यवहार कर रही है। संघ लंबे समय से संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों को स्थायी करने और स्थायी स्वास्थ्य कर्मचारियों को दी जाने वाली सारी सुविधाएं देने की मांग कर रहा है, लेकिन अब तक एक भी मांग पूरी नहीं की गई। जून 2023 में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज ने संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए नीति बनाई थी। कैबिनेट ने उसे पारित भी कर दिया था। इससे संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों को स्थायी सरकारी कर्मियों के समान सुविधाएं देने का वादा किया गया था, लेकिन अभी तक पूर्व सीएम के वादे पूरे नहीं किए गए। हमें समान महंगाई भत्ता नहीं मिल रहा है और न ही समान ग्रेजुएटी और नेशनल पेंशन स्कीम के तहत पेंशन मिल रही है। सार्थक ऐप ने पकड़ी फर्जी हाजिरी, केवल अतिथियों को दी गई सजा। मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग ने सार्थक ऐप में फर्जी उपस्थिति दर्ज करने के मामले में केवल अतिथि विद्वानों पर गाज गिराई है, जबकि ऐप पर घर से उपस्थिति दर्ज करते पकड़े गए प्राचार्यों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है। विभाग ने 9 अतिथि विद्वानों के नाम सार्वजनिक वेबसाइट पर प्रकाशित कर उनकी सेवा समाप्ति और वसूली की कार्रवाई का आदेश जारी कर दिया है। इससे फर्जी अनुपस्थिति पर 1,20,000 तक की राशि वसूलने के आदेश जारी किए गए हैं, वो भी ब्याज सहित। वहीं दूसरी ओर विभाग के पास लोकेशन डेटा और स्क्रीनशॉट के बावजूद किसी भी नियमित प्राचार्य या प्राध्यापक के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। इससे विभाग की शैली और निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि अब विभाग के मंत्री इंदर सिंह परमार का कहना है कि चाहे नियमित हो या अतिथि, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। प्रदेश में 4.5 लाख शिक्षक, मगर केवल 10,500 ने लगाई ई अटेंडेंस। मध्य प्रदेश में 1 जुलाई से लागू हमारे शिक्षक ई अटेंडेंस ऐप का असर फिलहाल सकारात्मक नजर नहीं आ रहा है। प्रदेश के करीब 4.5 लाख शिक्षक में से केवल 88,000 ने ही यह ऐप डाउनलोड किया है और इनमें से सिर्फ 10,500 शिक्षक ही अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं। शिक्षकों ने इस ऐप को लेकर तकनीकी खामियों की समस्याओं और अचानक थोपे गए नियमों का आरोप लगाया है, जबकि ऐप को लागू करते समय स्कूल शिक्षा विभाग ने साफ कर दिया था कि जितने दिन की ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज होगी उतना ही वेतन बनेगा। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों की उपस्थिति के लिए इसी सत्र में नया ई अटेंडेंस ऐप लागू तो कर दिया, लेकिन व्यवस्था पहले ही सप्ताह में चरमरा गई। आंकड़ों की बात करें
तो प्रदेश में स्थायी और अतिथि मिलाकर लगभग 4.5 लाख शिक्षक है, लेकिन 20% भी इस ऐप से नहीं जुड़ पाए और हाजिरी दर्ज करवाने वालों की संख्या तो मात्र 2% ही है। स्कूल शिक्षा विभाग का कहना है कि यह ऐप इसलिए लागू किया गया है ताकि डिजिटल अटेंडेंस से काम में पारदर्शिता आए। इसका उपयोग न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का भी प्रावधान है, लेकिन शिक्षकों का आरोप है कि बिना व्यवहारिक परीक्षण के ऐप लागू कर दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्र में नेटवर्क की अनुपलब्धता है। अब 49 साल के पुरुष और 54 साल की अतिथि महिला बन सकती है शिक्षक। मध्य प्रदेश सरकार इस साल सरकारी स्कूलों में 13,089 प्राथमिक शिक्षक की भर्ती करने की तैयारी में है। इस बार अतिथि शिक्षकों को बड़ा लाभ देते हुए आयु सीमा में वृद्धि की गई। प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा के 9 साल की आयु सीमा बढ़ाई गई, यानी सामान्य वर्ग के पुरुष 49 साल तक और महिला 54 साल की उम्र तक आवेदन कर सकेगी। इसके अलावा अतिथि शिक्षकों के लिए 50% सीटें आरक्षित होगी। इस संबंध में मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने वर्ष 2025 में आयोजित होने वाली प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा के लिए नियमावली जारी कर दी है। नियमावली के साथ साथ दिशा निर्देश भी वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। इसमें स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षक के 10,150 और जनजातीय कार्य विभाग के 2,939 पदों पर चयन परीक्षा के लिए अभ्यर्थी 18 जुलाई से 1 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्र में संशोधन 18 जुलाई से 6 अगस्त तक किया जा सकेगा। परीक्षा शुरू होने की संभावित तारीख 31 अगस्त है। इसमें प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 और 2024 के पात्र अभ्यर्थी शामिल होंगे। दोनों पात्रता परीक्षा के करीब 2.75 लाख अभ्यर्थी शामिल है। पदोन्नति मामला, कर्मचारियों की रहेगी नजर। कर्मचारियों की पदोन्नति के लिए नियमों को लेकर लगी याचिकाओं पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में अगली सुनवाई 15 जुलाई को हुई। हाईकोर्ट के आदेश पर मध्य प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों की पदोन्नति के पुराने नियम और नए नियम में अंतर संबंधी तुलनात्मक चार्ट तैयार कर लिया है, जिसे 15 जुलाई को हाईकोर्ट में पेश किया गया। प्रदेश के 5 लाख से ज्यादा कर्मचारियों की निगाहें मंगलवार को हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई पर रही थी, क्योंकि कोर्ट का फैसला तय करेगा कि पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू होगी या फिर पूर्व की तरह पदोन्नति पर रोक बरकरार रहेगी। बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों की पदोन्नति पर 9 साल से लगी रोक हटाने के लिए जून में मध्य प्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम 2025 को मंजूरी दी थी। नए पदोन्नति नियमों के विरोध में कुछ कर्मचारी हाईकोर्ट चले गए थे। तो प्यारे दोस्तों, इस प्रकार की सभी महत्वपूर्ण जानकारी थी। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि मध्य प्रदेश के सभी शासकीय कर्मचारियों, पेंशनर्स, आउटसोर्स, संविदा कर्मचारी, दैनिक वेतनभोगी, सभी अतिथि, विद्वान अतिथि कर्मचारी सभी के बारे में जानकारी दी जाती है। और प्यारे दोस्तों, कमेंट कर जरूर बताएं कि आप वीडियो कहां से देख रहे हैं और आप किस विभाग में कार्यरत है। धन्यवाद। जय श्री राम।